जय हिंद। इस क्लास में फिजिक्स के कुछ प्रश्न को देखेंगे और इसका डिस्कशन एकदम बेहतरीन ढंग से करेंगे। और वीडियो अंत तक देखना। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न क्या कहता है, जरा इसे ध्यान से समझेगा। पहला प्रश्न है कि मात्रक फुट क्या है। मात्रक फुट 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 को एफ से सूचित करते हैं। मात्रक फुट निम्नलिखित में से किस मात्रक प्रणाली से संबंधित है। ये जो फुट है ना, ये किस मात्रक प्रणाली से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है सीजीएस प्रणाली। और सीजीएस प्रणाली को सीजीएस पद्धति भी कहते हैं। तो सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, सी का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर। और जी का मतलब होता है ग्राम, जी का मतलब होता है ग्राम। और उसके बाद एस का मतलब होता है सेकेंड, एस का मतलब क्या होता है, तो एस का मतलब होता है सेकेंड। और सीजीएस प्रणाली है ना, ये कहता है कि हम लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे। हम लंबाई को किस रूप में मापेंगे, तो ये कहता है कि हम लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे। और द्रव्यमान को हम ग्राम के रूप में मापेंगे। द्रव्यमान को हम किस रूप में मापेंगे, तो द्रव्यमान को ग्राम के रूप में मापेंगे। और समय को सेकंड के रूप में मापेंगे। ये वाला बातें पहले क्लियर हुआ। सेंटीमीटर मतलब सीजीएस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में मापेंगे और समय को सेकंड में मापेंगे। उसके बाद ऑप्शन बी में है एस आई प्रणाली। ऑप्शन बी में कहा एस आई प्रणाली। तो एस का मतलब होता है सिस्टम और आई का मतलब होता है इंटरनेशनल। तो एस आई को मान्यता कब मिला, तो 1971 में। कहा मिला, तो फ्रांस के राजधानी पेरिस। फ्रांस के राजधानी फ्रांस के राजधानी पेरिस में एगो सम्मेलन हुआ था। फ्रांस के राजधानी पेरिस में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन का नाम है माप तौल के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। और वही सम्मेलन में एस आई को मान्यता दिया गया था। तो यहां से दो तरह के सवाल बनता है। पहला सवाल तो यह बनता है कि एस आई को मान्यता कब दिया गया, तो 1971 में। कहां दिया गया, तो फ्रांस के राजधानी पेरिस। एक अगला सवाल यह बन जाता है कि माप तौल के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ था, तो फ्रांस के राजधानी पेरिस में हुआ था। ऑप्शन सी में है क्या, एम के एस प्रणाली। एम के एस प्रणाली। अब जरा समझेगा, एम का मतलब होता है मीटर। एम का मतलब क्या हो गया, मीटर। और के का मतलब हो जाएगा किलोग्राम, के का मतलब किलोग्राम। और एस का मतलब क्या हो जाएगा, तो एस का मतलब हो जाएगा सेकेंड। अब एमकेएस प्रणाली या एमकेएस पद्धति का कहता है कि हम लंबाई को मापेंगे मीटर में और द्रव्यमान को मापेंगे किलोग्राम में और समय को मापेंगे किस रूप में, तो सेकेंड में मापेंगे। अब उसके बाद ऑप्शन डी क्या कहता है, एफपीएस प्रणाली। एफपीएस प्रणाली या इसी को कहेंगे एफपीएस पद्धति। एफ का मतलब हो जाएगा फुट, एफ का मतलब क्या हो गया, फुट। और उसके बाद पी का मतलब क्या हो गया, पी का मतलब हो गया पाउंड, पी का मतलब हो गया पाउंड। और एस का मतलब क्या हो गया, तो एस का मतलब सेकेंड हो गया। अब इसको जरा समझेगा। एफपीएस प्रणाली कहता है कि हम लंबाई को मापेंगे फुट में और उसके बाद द्रव्यमान को मापेंगे पाउंड में और समय को मापेंगे सेकेंड में। तो अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि मात्रक फुट निम्नलिखित में से कौन प्रणाली से संबंधित है, तो बताओ। फुट एकरे में ना शामिल है। एफ से हो गया फुट, यानी एफ से हो गया फुट, तो फुट किस में शामिल है, एफपीएस प्रणाली में शामिल है। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें चारों के चारों ऑप्शन का क्या कर दिए, चीर हरण कर दिए। अगर अच्छे से देखेगा तो यहाँ से जितना भी सवाल बनता है वो हर एक वैरायटी के सवाल क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं। और अगर याद हो गया तो कोई भी सवाल अगर यहाँ से पूछ देगा तो आपसे हर हाल में वो
बनेगा। दूसरा प्रश्न क्या है, एस आई मात्रक में। अब एस आई मात्रक कह रहा है तो एस आई का पूरा नाम क्या हो गया, तो एस का मतलब सिस्टम, आई का मतलब इंटरनेशनल। अब इसमें तो कोई समस्या ना होना चाहिए। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, एस आई मात्रक में, एस आई मात्रक में व्यक्त करने पर एक रुंटगेन का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है, एक रुंटगेन, एक रुंटगेन का मान कितना होता है। अब सबसे पहले ये समझो कि ये रुंटगेन होता है क्या। तो रुंटगेन का होता है तो ई तो जानता होगा, एक्स किरण, और एक्स किरण का खोज कौन किया था, तो एक्स किरण का जो खोज किया था उस व्यक्ति का नाम है रोएंटजन। उस व्यक्ति का नाम क्या है, तो एक्स किरण को खोजा था ना, उस व्यक्ति का नाम है रोएंटजन, और यही रोएंटजन के नाम पर रुंटगेन नाम दिया गया। अब कहा है ये रुंटगेन के मदद से किसको मापा जाता है, तो एक्स किरण को मापा जाता है। किसको मापा जाता है, तो रुंटगेन के मदद से एक्स किरण को मापते हैं, गामा किरण को मापते हैं, अल्फा किरण को मापते हैं। तो यहाँ तो पहले ये बातें तो समझ में आया कि रुंटगेन का है, तो रुंटगेन एक मापक है और इसके मदद से एक्स किरण को मापते हैं। और एक्स किरण के खोज किया था कौन, तो एक्स किरण के खोज किया था रोएंटजन। इसमें पहला ऑप्शन का है, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है 3.7 गुना 10 के पावर 10 विघटन प्रति सेकेंड। ई एक रुंटगेन का मान नहीं होता है। ऑप्शन बी में कहा 2.58 गुना 10 के पावर -4 कूलाम प्रति किलोग्राम। तो एक रुंटगेन का मान होता है कितना, तो याद रखना 2.58 गुना 10 के पावर -4 कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। उसके बाद ऑप्शन सी में कहा 1.0 गुना 10 के पावर -3 ग्रे। तो ई कोई के मान नहीं होता है। ऑप्शन डी का है, ऑप्शन डी है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम। तो अब ये वाला जरा सीखेगा, ये 1.6 है ना गुना 10 के पावर -19 कूलाम, ई प्रोटॉन पर आवेश होता है। इतना किस पर आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर आवेश होता है। पहला बात ये तो क्लियर हुआ। और ई प्रोटॉन पर कौन आवेश होता है, तो धन आवेश होता है। एक बात और याद रखना कि ई प्रोटॉन का खोज कौन किया था, तो खोज किया था गोल्ड स्टील, गोल्ड स्टील और रदरफोर्ड। तो गोल्ड स्टील और रदरफोर्ड ये दोनों व्यक्ति मिलके किसको खोजा था, तो प्रोटॉन का खोज किया था। अब बता, इसमें जो भी 4 ऑप्शन था जो पूछ रहा था वो सारा बात हम पूरी तरह से क्या कर दिए, बता दिए। अब तीसरा प्रश्न क्या कहता है, चुंबक कण का मात्रक क्या है। तीसरा प्रश्न कहता है चुंबक कण का मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानो कि चुंबक कण किसको कहते हैं। अगर चुंबक कण समझा तो और आसान से इस सवाल को हल कर देगा। चुंबक कण किसको कहते हैं, सवाल का है, सवाल यही है कि चुंबक कण का मात्रक होता है का। तो पहला ऑप्शन में है वेबर, पहला ऑप्शन में कहा है वेबर। तो ये वेबर है ना, ये चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। वेबर किसका मात्रक होता है, तो वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक का होता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। ऑप्शन में ऑप्शन बी कहा वेबर प्रति मीटर। ई वेबर प्रति मीटर किसी का एसआई मात्रक नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, यही दे देता वेबर प्रति मीटर स्क्वायर।
तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को ही टेस्ला कहते हैं। और टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया है, इसीलिए ई कोई के मात्रक नहीं है। ऑप्शन सी में है टेस्ला, ऑप्शन सी में कहा है टेस्ला। और ई टेस्ला के कर एसआई मात्रक होता है, तो ये टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। उसके बाद ऑप्शन डी में कहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन डी में है एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर। अब बताओ, ये तीन गो के तो चीर हरण कर दी, बचा को एम्पियर प्रति मीटर, एक बारे में ना जानते हैं, तो ना जानते हैं कर मतलब चुंबकान का एसआई मात्रा का हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर। तो मेरा सही आंसर कौन हो जाएगा? तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सवाल क्लियर हुआ या नहीं? बताओ, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक का होता है तो टेस्ला, और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक का होता है तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक का होता है तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। चौथा सवाल को एकदम बेहतरीन ढंग से समझेगा। क्या कह रहा है? आधारी राशि के मात्रक को क्या कहते हैं? चौथा सवाल है आधारी राशि, कौन राशि? तो आधारी राशि के मात्रक को क्या कहते हैं? तो आधारी राशि को समझने के लिए सबसे पहले भौतिक राशि के जानकारी होना चाहिए। चलो यहाँ देखिएगा, पहले हम भौतिक राशि समझाते हैं कि भौतिक राशि कहते हैं किसको? भौतिक राशि। तो एक बात याद रखना कि दुनिया के कोई भी पदार्थ है जिसको हम लोग क्या कर देंगे? तौल देंगे, तौल देंगे, या उसको क्या करेंगे? नाप देंगे, नाप देंगे, उस सब का कहलाएगा नाप, नाम लिख दिए। तौल देंगे या उसको माप देंगे, वो सब के सब का कहलाएगा भौतिक राशि। उदाहरण से समझाते हैं। टमाटर खरीदा 50 किलो, 50 किलो टमाटर खरीदा, तो बताओ टमाटर को कौची में तौल दिया? किलो में तौला, तौला कि नहीं? किलो में तौला। दिल्ली से चल गया पटना, मान लेते हैं 500 किलोमीटर है, तो बताओ उसके बीच की दूरिया को कौची में माप दिया? किलोमीटर में। टमाटर को क्या कर दिए? टमाटर को तौल दिए। आप दूरी को कौची कर दिए? दूरी को क्या कर दिए? माप दिए। तो ये सब का कहलाएगा? भौतिक राशि कहलाएगा। क्लियर? लेकिन तौले इसको कौची में? किलोग्राम में। ये दूरी को नापे कौची में? तो किलोमीटर में। तो इसी को कहेंगे मात्रक। इसको क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे, इसी को कहेंगे मात्रक। मतलब जिसको तौलेंगे, कोई भी पदार्थ को तौलेंगे, जिसके मदद से तौलेंगे वो कहलाएगा मात्रक। यदि दूरी को जिसके मदद से हम लोग संकेत करेंगे, या तो मीटर से संकेत करो या किलोमीटर से, लेकिन यहाँ पर दूरी को मापे हैं कौची में? किलोमीटर में। तो ये किलोमीटर कौची के काम करेगा? तो मात्रक के काम करेगा। तो दोनों बात क्लियर हुआ? यानी भौतिक राशि से कौन जन्म लेता है? तो भौतिक राशि से जन्म लेता है कौन? भौतिक राशि से जन्म लेता है मात्रक। क्लियर? यानी भौतिक राशि को ही मात्रक कहेंगे। आपको नहीं दिक्कत होना चाहिए। और भौतिक राशि के बाल बच्चा दूगो होता है। भौतिक राशि के बाल बच्चा केगो? दूगो। एगो को कहते हैं आधारी राशि, एगो को क्या कहते हैं? तो एगो के कहते हैं आधारी राशि। और दूसरका के क्या कहते हैं? दूसरका के कहते हैं व्युत्पन्न राशि। दूसरका को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। दूसरा को किस नाम से जानते हैं? तो दूसरा को व्युत्पन्न राशि के नाम से जानते हैं। दूसरा को व्युत्पन्न राशि के नाम से जानते हैं। अब समझेगा, यही आधारी राशि को ही कहते हैं कौन राशि? आधारी राशि का एक दूसरा नाम है, उसको कह देंगे मूल मात्रक। उसको क्या कह देंगे? उसको कह देंगे मूल मात्रक। एक एगो दूसरा नाम है। और व्युत्पन्न राशि का एक दूसरा नाम है, उसको क्या कह देंगे? तो उसको कह देंगे व्युत्पन्न मात्रक। उसको क्या कह देंगे? व्युत्पन्न मात्रक। ये वाला बात पहले क्लियर हुआ कि नहीं? आप इसका आंसर आराम से दे देगा। आंसर क्या पूछ रहा था ध्यान से देखेगा।
कह रहा है कि आधारी राशि के मात्रक को क्या कहा जाता है। तो आधारी राशि को किस नाम से जानते हैं, तो मूल मात्रक के नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन में है मूल स्थिरांक, ई गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में है व्युत्पन्न मूल मात्रक, ई गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में है मौलिक या मूल मात्रक, यानी मेरा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। एक बात और लगले हाथ याद रखो कि मूल मात्रा की संख्या के गो होता है, तो मूल मात्रा की संख्या 7 गो होता है। कौन कौन था सातों, बारीकी से जरा याद करो, सुनेगा। सबसे पहले हो गया लंबाई, दूसरा हो गया द्रव्यमान, तीसरा हो गया समय, चौथा हो गया ताप, पांचवा हो गया विद्युत धारा, छठा हो गया ज्योति तीव्रता और सातवां हो गया पदार्थ के परिमाण। तो ये सातों के सातों मूल मात्रा क्लियर हुआ। बताओ भौतिक राशि से किसका जन्म होता है, तो मात्रक के। भौतिक राशि किसको कहेंगे, तो जिसको तौलेंगे मापेंगे सब भौतिक राशि कहलाएगा। मूल मात्रा की संख्या कितना होता है, तो मूल मात्रा की संख्या 7 होता है। और 7 कौन कौन है वो सब बता दिए हैं। और यहाँ से ये भी सवाल बनता है कि कौन मूल मात्रक है और कौन मूल मात्रक नहीं है। तो ये बनेगा कैसे, सातों के सातों तुम्हारा दिमाग में सेट रहेगा, आराम से बन जाएगा। अब पांचवा क्या कहता है सवाल, ये जरा समझेगा पांचवा सवाल को। पांचवा सवाल कहता है ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। पहला है वाट, पहला ऑप्शन में क्या है, सवाल पूछ रहा है किसका एसआई मात्रक, तो ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक पूछ रहा है। किसका एसआई मात्रक पूछ रहा है, ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक पूछ रहा है। एसआई मात्रक मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, और इसको मान्यता कब दिया गया था, तो 1971 में। बार बार लिखेंगे, देखते देखते याद हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन में है वाट, पहला ऑप्शन का है वाट। तो ये भली भांति इसके बारे में जानना चाहिए कि वाट है ना, ये वाट शक्ति का एसआई मात्रक है। वाट किसका एसआई मात्रक है, तो वाट शक्ति का एसआई मात्रक होता है। अब लगे हाथ ये भी जान लो कि शक्ति बराबर होता है का, तो शक्ति बराबर होता है क्या, कार्य बटा समय। कार्य बटा समय को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य बटा समय को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यहां देखेगा कार्य का एसआई मात्रा का हो गया तो जूल प्रति, समय का एसआई मात्रा का हो गया सेकेंड, और इसी को हम लोग कहेंगे जूल प्रति, प्रति मतलब बट्टा सेकेंड। और यही जूल प्रति सेकेंड को किस नाम से जानते हैं, तो इसी को वाट के नाम से जानते हैं। इसी को किस नाम से जानते हैं, वाट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये वाला पहले पॉइंट तो क्लियर हुआ कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। उसके बाद ऑप्शन बी में है पास्कल, ऑप्शन बी में कहा है, तो ऑप्शन बी में है पास्कल। अब ये जरा याद करो कि पास्कल किसका एसआई मात्रक है। रसगुल्ला खाया है, तो बाराती या शादी पार्टी में रसगुल्ला ज्यादा खाने के चक्कर में रसगुल्ला को चाप चाप के खाते हैं। तो चाप रहे हैं तो यानी ओकरा पर का लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं। तो ये दाब किसका एसआई मात्रक है, तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। अब दाब बराबर सूत्र का होता है, तो दाब बराबर सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। और यदि तुमको सूत्र याद है तो इस क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अगर सूत्र याद है तो इसका एसआई मात्रक एकदम आराम से निकालेगा। यहाँ देखेगा इसका एसआई मात्रक कैसे निकलेगा, तो बता बाल का एसआई मात्रक का हो गया न्यूटन, और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक का हो गया मीटर स्क्वायर। और यही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पास्कल। ये दोनों पॉइंट पहले क्लियर हुआ या नहीं। अब ऑप्शन सी को जरा ध्यान से देखेगा कि ऑप्शन सी क्या है। ऑप्शन सी में है वाट प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन सी का है वाट, वाट प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर, वाट प्रति वर्ग मीटर। इसी को लिखेंगे वाट मतलब W और प्रति मतलब बटा, तो ऐसे प्रति का सिंबल हो गया वर्ग मीटर, मीटर मतलब मीटर स्क्वायर।
और उसके बाद ऑप्शन डी में कहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन डी में कहा है मीटर प्रति सेकेंड। तो ये जो मीटर प्रति सेकेंड है, ये वेग का एसआई मात्रक है। ये किसका एसआई मात्रक है? वेग का। तब वेग बराबर सूत्र का होता है, तब वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। अब बताओ, सूत्र याद है तो इसका भी मान निकालने में कोई समस्या नहीं होगा। विस्थापन का मात्रक हो गया मीटर, अब बटा समय का एसआई मात्रा का हो गया सेकेंड। देखो यहाँ नजर आ रहा है ना। अब बच गया कौन? यही ना बच गया जिसके बारे में हम लोग नहीं जान रहे हैं। यही किसका एसआई मात्रक हो गया? तो चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक हो गया। यही तुम्हारा क्या होगा? सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात हम बताना चाहते हैं, आप लोग याद किए होंगे एकदम हुमाच हुमाच का कि ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक होता है डेसिबल। तो हाँ, आप लोग सही याद किए हैं, ध्वनि तीव्रता का मात्रक का होता है डेसिबल। लेकिन एग्जामिनर बड़ा चालाक है, एग्जामिनर का किया, डेसिबल ना दिया और डेसिबल के जगह का दे दिया वाट प्रति वर्ग मीटर। यानी वाट प्रति वर्ग मीटर को ही क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं डेसिबल। क्लियर हुआ? चारों के चारों ऑप्शन को तोड़ दिए ना। बताओ दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? तो दाब का एसआई मात्रक हो जाएगा पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? पास्कल होगा। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। डेसिबल किसका एसआई मात्रक है? ध्वनि तीव्रता का। मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है? तो वेग का। वेग समझता है? मोटरसाइकिल चलाया है? हाँ, तो मोटरसाइकिल जितना क्या स्पीड से चलाता है ना, उसी को कहते हैं, उसी को फिजिक्स व वेग कहता है। फिजिक्स बहुत खचड़ा है। कैसे खचड़ा है? मोटरसाइकिल जितना स्पीड से चल रहा है, गणित उसको चाल कहता है, लेकिन ये फिजिक्स व ओकरा का कहता है? वेग कहता है। और वेग बराबर सूत्र क्या होता है? तो वेग बराबर सूत्र होता है मीटर, नहीं, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, और इसका मात्रक का हो जाएगा तो मीटर प्रति सेकेंड होगा। छठा प्रश्न जरा ध्यान से देखिएगा, क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक पूछ रहा है, आराम से बना देगा। पहला ऑप्शन में है मीटर। पहला ऑप्शन का है मीटर। तो मीटर के कर एसआई मात्रक होता है, तो याद रखना विस्थापन के। किसका एसआई मात्रक होता है? विस्थापन का एसआई मात्रक होता है मीटर। तो ये तो होगा नहीं। विस्थापन समझा दे किसको कहते हैं? दो गो दोस्त है, दो गो का है दोस्त है। एगो के नाम है ए और एगो के नाम है बी। इसको जाना है कहाँ से? तब जाना है पटना से, जाना है दिल्ली। पटना से जाना है कहाँ? दिल्ली। एगो के नाम है एप्पल और दूसरा के नाम है बड़का एप्पल। और दोनों बड़ा खतरनाक है, दोनों खूब दारू पीता है, मतलब एक नंबर के नशेबाज है। अब पार्टी कहाँ चल रहा है? दिल्ली में। ये दोनों को जाना है दिल्ली। तो एगो जो था ना एप्पल, ये पूरा घूम घाम के गया। अब ई बड़का एप्पल था, ये बड़ा चालाक था। ई कहा कि हम तोरा से पहले पहुंचबो। ई एकदम शॉर्टकट चल गया तिरछे। कहा चल गया? तिरछे चल गया। ए ऐसे जा रहा है, बी ऐसे जा रहा है। अब तुम लोग ही बताओ कि कौन पहले पहुंचेगा। तो जो बड़का एप्पल जा रहा है तिरछे, यही पहले पहुंचेगा। तो यही वाला को क्या कहते हैं? विस्थापन। यानी जो कम दूरी तय करेगा ओकरे क्या कहते हैं? विस्थापन। अब तो विस्थापन समझ में आया। न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। उसके बाद ऑप्शन बी में है वाट। तो बताओ वाट किसका एसआई मात्रक होता है? वाट शक्ति का एसआई मात्रक होता है। उसके बाद ऑप्शन सी में क्या है? कैंडेला। ऑप्शन सी में है कैंडेला। ऑप्शन सी में क्या है? कैंडेला। यही कैंडेला के कर एसआई मात्रक होता है। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यही ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है, कैंडेला होता है। उसके बाद ऑप्शन डी में क्या है? मोल। ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन डी में है मोल। और ई मोल किसका एसआई मात्रक है? तो पदार्थ के परिमाण का मात्रक मोल होता है। ई का होगा पदार्थ के परिमाण। पदार्थ के परिमाण
का मात्रक का होता है, मोल होता है। चारों के चारों बात बता दिए। यहाँ से एक बात ये तो याद हो गया होगा, शक्ति बराबर का होता है, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। अब शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट। कैंडेला किसका मात्रक होता है, तो ज्योति तीव्रता के। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा कौन, तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद छठा नंबर सवाल, छठा तो बता दिए। सातवां नंबर सवाल है, एस आई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। एस आई मात्रक निम्नलिखित में से कौन नहीं है। सातवां नंबर सवाल का पूछ रहा है कि एस आई मात्रक कौन ना है। ऑप्शन ए में है घंटा, ऑप्शन ए में कहा है घंटा, घंटा मिनट सेकेंड एक बात बोल रहा है। तो आज तक घंटा कोई एसआई मात्रक पढ़ा है नहीं, तो यही एसआई मात्रक ना होगा, ये कोई के एसआई मात्रक ना है। घंटा की इस्तेमाल हम निकौची में करते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है तब करते हैं, गाली देने में। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। लेकिन आगे भी देख लो, ऑप्शन बी में है किलोग्राम। ये किलोग्राम के कर एसआई मात्रक हो जाएगा, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होगा, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम। उसके बाद ऑप्शन सी में है मोल, और ई मोल के कर एसआई मात्रक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पदार्थ के परिमाण, पदार्थ के परिमाण का मात्रक मोल हो जाएगा। और उसके बाद ऑप्शन डी में है मीटर, तो मीटर किसका एसआई मात्रक हो जाएगा, ये विस्थापन का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर। सारा के सारा बात तो क्या कर दिए, बता दिए। अब तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद अगला प्रश्न को देखेगा, आठवां प्रश्न क्या कहता है, एस आई मात्रक पद्धति के अनुसार, एस आई मात्रक पद्धति के अनुसार भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक की संख्या क्या होता है। आठवां में सवाल में पूछ रहा है क्या, कि मूल मात्रक की संख्या क्या होता है, मूल मात्रक की कितना संख्या होता है। तो याद रखना मूल मात्रक क्या होता है, तो 7 गो होता है। मूल मात्रक की कुल संख्या क्या होगा, 7 गो होगा। तो ऑप्शन ए में है कितना, 10, ऑप्शन बी में कितना है 7, ऑप्शन डी में कितना है 5, सी में 5 है, ऑप्शन डी में कितना है, तो 4। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, मूल मात्रा की संख्या 7 होता है, तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन लगले हाथे ये सातों को याद कर लो, 7 कौन कौन है याद करो। सबसे पहला याद रखना लंबाई, पहला का याद रखना लंबाई। उसके बाद दूसरा याद रखना है द्रव्यमान, द्रव्यमान। उसके बाद तीसरा याद रखना है समय। उसके बाद चौथा याद रखना है क्या, तो ताप। उसके बाद पांचवा याद रखना है विद्युत धारा, पांचवा का याद रखना विद्युत धारा, क्लियर। छठा याद रखना है पदार्थ के परिमाण, पदार्थ के परिमाण। और उसके बाद सातवां याद रखना है ज्योति तीव्रता, सातवां का याद रखना ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और लगले हाथ है ये सातों का एसआई मात्रक भी याद रखो। लंबाई का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर, द्रव्यमान का एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, और समय का एसआई मात्रक हो जाएगा सेकेंड, और ताप का एसआई मात्रक हो जाएगा केल्विन, ताप का एसआई मात्रक क्या हो गया केल्विन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो गया एम्पियर। और उसके बाद पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक होता है मोल। और उसके बाद ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो कैंडेला हो जाएगा ज्योति तीव्रता का मात्रक। हर एक पॉइंट यहाँ से बता दिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मूल मात्रा की संख्या क्या गो होता है, तो मूल मात्रा की कुल संख्या 7 गो होता है। 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, आवृत्ति के मान का मात्रक क्या होता है। 9वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है किसके बारे में, तो आवृत्ति के बारे में पूछ रहा है कि आवृत्ति किसका, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन ए में देखेगा जूल है, ऑप्शन ए में क्या है जूल। लेकिन ये जो जूल है ना, ये होता है कार्य का एसआई मात्रक,
और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। तो ई वाला आंसर होगा, नहीं होगा। एक बात और याद रखो कि ये जूल है ना, सवाल कभी कभी पूछ देता है कि 1 जूल कितना के बराबर होता है, तो 10 के पावर 7 आर्ग के का होता है, बराबर होता है। 1 जूल कितना के बराबर होता है, जूल को जे से सूचित करते हैं, एकरा में कोई समस्या ना होना चाहिए। अब ऑप्शन बी में देखना, ऑप्शन बी में है मिली सेकेंड, ऑप्शन बी में है का मिली सेकेंड, सेकंड। और ई मिली सेकेंड कोई के एसआई मात्रक नहीं होता है, तो ये गलत रहेगा। और उसके बाद ऑप्शन सी में कहा है हर्ट्ज, मान लेते हैं कि इसके बारे में कुछ नहीं जानता है। ऑप्शन डी में है पास्कल, ऑप्शन डी में कहा है पास्कल। तो बताओ पास्कल किसका एसआई मात्रक होता है, दाब के। तो बचल खुचल कौन है, हर्ट्ज। तो यही हर्ट्ज किसका एसआई मात्रक हो जाएगा, तो हर्ट्ज हो जाएगा आवृत्ति के एसआई मात्रक हो गया।